क्या आपने कभी रात को सोते सोते अचानक सोचा है कि जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तब मेरी आत्मा कहां जाएगी? वो खाएगी क्या? भूख लगेगी या नहीं? जरा ठहर कर सोचो। जब कोई मरता है उसका शरीर तो यही मिट्टी में चला जाता है, लेकिन क्या आत्मा भी भूख और प्यास महसूस करती है? अगर करती है तो क्या खाती है? यही सवाल सबसे रहस्यमय है, और इसी रहस्य को समझाने के लिए आज हम ओशो की वाणी से गुजरेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह साधारण विषय नहीं है। ये सुनते सुनते कहीं आपकी नींद गायब हो सकती है, आपके दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, क्योंकि मौत और आत्मा का सच उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। इसलिए पहले से तैयार रहिए। अब सवाल यह है कि आत्मा को भोजन की जरूरत क्यों होगी? हम जानते हैं कि शरीर को भूख लगती है, शरीर को पानी चाहिए, हवा चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन आत्मा, ओशो कहते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा सूक्ष्म है, अदृश्य है। उसका भोजन भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। लेकिन डर यहीं से शुरू होता है। अगर आत्मा भोजन न पाए तो क्या होता है? क्या वह भटकती रहती है? क्या वह प्यास से तड़पती है? सोचकर ही रूह कांप जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति अचानक मर जाता है तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती। लोग कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन क्या यह सिर्फ कहावत है? नहीं। ओशो समझाते हैं कि आत्मा का असली भोजन अनुभूति है, सत्य का स्वाद है। अगर किसी ने जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं किया, ध्यान का अनुभव नहीं किया, सत्य का अनुभव नहीं किया, तो मृत्यु के बाद आत्मा भूखी रह जाती है, और यही भूख उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आत्मा सच में भूख महसूस करती है? जवाब है हाँ, लेकिन ये भूख रोटी की नहीं, भावनाओं की है। और अगर इस भूख को समझे बिना आप मर गए तो आपकी आत्मा अधूरी रह जाएगी। जरा सोचो, एक भूखा आदमी जिसे रोटी न मिले वह सड़क पर भटकता रहेगा। ठीक वैसा ही आत्मा के साथ होता है। लेकिन ये सड़क इस पृथ्वी की नहीं है, ये सूक्ष्म लोक की सड़क है। आत्मा वहां भटकती है, खोजती है, भोजन कहाँ है, अनुभव कहाँ है, प्रेम कहाँ है, सत्य कहाँ है। इसीलिए ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले जीवन को जी भरकर जी लो, ताकि जब आत्मा शरीर छोड़ दे तो उसे भटकना ना पड़े। अब जरा गहराई से समझो। आप शायद ये सुनकर डर जाएंगे, लेकिन मौत के बाद आत्मा के पास दो ही रास्ते हैं। अगर वह संतुष्ट है, उसने जीवन का स्वाद चख लिया है, ध्यान किया है, प्रेम किया है, तो वह ऊपर की यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन अगर वह भूखी है, अधूरी है, अपूर्ण है, तो वह धरती के आसपास मंडराती रहती है। ऐसे में हम उसे भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं। क्या आपने कभी किसी पुराने घर में अंधेरी रात में अजीब सी आहट महसूस की है? कभी अकेलेपन में लगा है कि कोई आपके पीछे खड़ा है? शायद वो किसी अधूरी आत्मा की उपस्थिति हो। और क्यों अधूरी है वो आत्मा? क्योंकि उसे अपना भोजन नहीं मिला। आत्मा का भोजन क्या है? ओशो कहते हैं, आत्मा का भोजन है प्रेम, ध्यान और सत्य। लेकिन आदमी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, संपत्ति जोड़ता है, नाम और शोहरत बटोरता है, और जब मौत आती है तो सब यहीं छूट जाता है। आत्मा खाली हाथ जाती है, और तब वह भूखी रह जाती है। अब सोचिए, आपने जीवन में ध्यान नहीं किया, प्रेम नहीं जिया, सत्य का स्वाद नहीं चखा, तो मरने के बाद आपकी आत्मा भटकेगी। वह भूख उसे चैन से नहीं बैठने देगी। इसीलिए ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा वही खाती है जो तुमने जीवन में कमाया है। लेकिन ये कमाई नोटों की गड्डी नहीं है, ये कमाई है अनुभवों की। अगर आपने जीवन में ध्यान का अनुभव किया तो मृत्यु के बाद आत्मा उसी ध्यान को खाएगी। अगर आपने प्रेम का अनुभव किया तो आत्मा प्रेम की ऊर्जा से तृप्त होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ नफरत, ईर्ष्या, द्वेष इकट्ठा किया है तो वही आपकी आत्मा का भोजन बनेगा। और आप जानते हैं नफरत कैसी होती है? जहर जैसी। अब जरा सोचो, एक आत्मा जो नफरत, गुस्से और द्वेष को खाती है वो कितनी पीड़ित होगी, कितनी भयावह होगी। और ऐसे ही आत्माएं धरती पर डर का कारण बनती हैं। लोग कहते हैं भूत आ गए, प्रेत आ गए। असल में ये भूखी आत्माएं हैं जो अपनी जरूरत का भोजन ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें भोजन मिलता कहाँ है, इसीलिए वे भटकती हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये विषय खेल नहीं है, ये गहरा सच है। और अगर आप सच में इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्मा का भोजन क्या है। अब जरा सोचो, अगर आत्मा भूखी रह गई तो क्या होगा? ओशो कहते हैं, ऐसी आत्माएं बार बार धरती पर लौटती हैं। यही पुनर्जन्म का चक्र है। आप जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अधूरी है। वो भोजन चाहती है जो आपने उसे कभी नहीं दिया। ये चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई भी आत्मा तृप्त नहीं है। हर आत्मा को कुछ चाहिए, हर आत्मा भूखी है, और यही भूख उसे बार बार खींच कर ला देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा मरने के बाद भूखी न रहे, तो अभी से जीवन का असली भोजन तलाशना शुरू कीजिए। धन कमाओ, लेकिन धन को मत खाओ। शोहरत पाओ, लेकिन शोहरत को मत खाओ। आत्मा सिर्फ प्रेम, सत्य और ध्यान को खाती है, और यही उसे तृप्त करता है। ये बात सुनकर आप में से कई लोग डर भी गए होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने जीवन बर्बाद किया है। हमने ध्यान नहीं किया, हमने प्रेम का अनुभव नहीं किया, हमने सिर्फ भौतिक चीजें जोड़ी हैं। लेकिन डरिए मत, अभी भी समय है। अगर आप अभी से बदल जाएं, तो आपकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन मिलेगा, वरना वो भूखी रह जाएगी। और जब आत्मा भूखी रह जाती है, तो उसकी चीत्कार ब्रह्मांड में गूंजती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अचानक रात को नींद से जागकर आपको बेचैनी क्यों होती है? वो सिर्फ आपकी मनोवृत्ति नहीं है, कई बार वो अधूरी आत्माओं का असर होता है। उनकी भूख की लहरें आपके तक पहुंचती हैं। इसीलिए रात्रि का समय सबसे डरावना होता है। आधी रात को कब्रिस्तान क्यों भयावह लगता है? क्योंकि वहां भूखी आत्माओं का जमावड़ा होता है। वे भोजन की तलाश में होती हैं, और उनका भोजन क्या है? अनुभव, ऊर्जा। और जब उन्हें कहीं भी ऊर्जा मिलती है, वे उसकी ओर दौड़ पड़ती हैं। इसी कारण कई बार लोग कहते हैं कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी ऊर्जा खींच ली। वो ऊर्जा कोई और नहीं, कोई भूखी आत्मा ले जाती है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी भूखी रहती है तो हमें क्या करना चाहिए? ओशो कहते हैं, ध्यान ही आत्मा का अन्न है, प्रेम ही आत्मा का जल है, सत्य ही आत्मा की शांति है। अगर आपने ये तीन चीजें अपने जीवन में इकट्ठी की, तो मरने के बाद आपकी आत्मा कभी भूखी नहीं रहेगी। आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि आत्मा का भोजन साधारण नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा वही खाती है जो उसने जीवन भर कमाया है। लेकिन अब सवाल और गहरा हो जाता है। अगर आत्मा को भोजन नहीं मिला तो क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए भूखी रह जाती है? ओशो कहते हैं कि भूख आत्मा को चैन से बैठने नहीं देती। जैसे शरीर भूख में बेचैन हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी बेचैन हो जाती है। यही बेचैनी उसे धरती पर खींच लाती है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई आत्मा घर में भटक रही है, कोई आत्मा रात को दिखाई दी, कोई सपना आया जिसमें मृतक आया। असल में ये सब उसी भूख के संकेत हैं। जब आत्मा को भोजन नहीं मिलता, तो वह अपने प्रियजनों की ओर दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शायद उनसे ऊर्जा मिल जाएगी। इसी वजह से मृतक अक्सर अपने परिवार वालों के सपनों में आते हैं। वे कुछ खाने पीने की चीजें मांगते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि हमें जल दो, हमें अन्न दो। लेकिन असली सच ये नहीं है। आत्मा को न तो चावल चाहिए, न रोटी चाहिए। आत्मा को चाहिए आपकी स्मृति, आपका प्रेम, आपकी ऊर्जा। जब आप मृतक को याद करते हैं, जब आप प्रेम से उन्हें याद करके दुआ भेजते हैं, तो आपकी ऊर्जा उनकी आत्मा तक पहुंचती है, और वही उनके लिए भोजन का काम करती है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी अपने को भूल गए, अगर आपने उसे कभी प्रेम से याद ही नहीं किया, तो उसकी आत्मा भूखी रह जाएगी। इसलिए भारतीय परंपरा में श्राद्ध रखा गया है। लोग सोचते हैं कि श्राद्ध में अन्न जल दिया जाता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि असली श्राद्ध भोजन का नहीं, स्मृति का है। आप प्रेम से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वही प्रेम उनकी आत्मा का भोजन बनता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो वे अधूरी रह जाएंगी, और अधूरी आत्माएं लौटकर डर का कारण बनती हैं। आप शायद ये सुनकर सिहर उठें, लेकिन कभी कभी रात को जो अजीब सी आहट सुनाई देती है, जो परछाई सी महसूस होती है, वो सब उसी अधूरी आत्मा की पुकार होती है। वो कह रही होती है, मुझे याद करो, मुझे भोजन दो, मुझे प्रेम दो। और अगर आप सुन नहीं पाते, तो वो और बेचैन हो जाती है। यही बेचैनी प्रेत का रूप ले लेती है। अब सवाल है कि आत्मा का भोजन आखिर क्या है? ओशो कहते हैं, ध्यान आत्मा की रोटी है, प्रेम आत्मा का जल है, और सत्य आत्मा का अमृत है। सोचिए, अगर आप ध्यान करते हैं तो मरने के बाद भी आपकी आत्मा ध्यान के अनुभव से तृप्त रहेगी। अगर आपने प्रेम किया है, गहराई से जिया है, तो आत्मा प्रेम की ऊर्जा से संतुष्ट होगी।
लेकिन अगर आपने सिर्फ पैसे जोड़े, घर बनाया, सत्ता पाई, तो आपकी आत्मा भूखी रहेगी, क्योंकि वो चीजें आत्मा खा ही नहीं सकती। अब यहां एक बड़ा रहस्य है। आत्मा सिर्फ वही खाती है जो सच है। झूठ उसका भोजन नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप झूठ बोलते हैं तो भीतर बेचैनी होती है, क्योंकि आत्मा झूठ को पचा नहीं पाती। और जब मौत आती है तो झूठ, धोखा, पाखंड, ये सब आत्मा के साथ नहीं जाता। उसके साथ जाता है सिर्फ सत्य का अनुभव। इसलिए जो सत्य में जीता है उसकी आत्मा तृप्त रहती है, और जो झूठ में जीता है उसकी आत्मा भूखी रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में आत्मा भूखी रहकर किसी को परेशान कर सकती है? जवाब है हाँ। यही कारण है कि दुनिया भर में भूत प्रेत की कहानियां हैं। कोई पेड़ पर आत्मा रहती है, कोई कुएं में, कोई पुराने मकान में। ये सब भूखी आत्माएं हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की ऊर्जा खींचती हैं। जब आप डरते हैं तो आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, और वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वही आत्मा खा जाती है। इसीलिए डर हमेशा कमजोर कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि डर क्यों सबसे बड़ा हथियार है। एक आत्मा अगर आपको डरा दे तो वो आपकी ऊर्जा खा सकती है। और आपने नोटिस किया होगा कि डर के बाद शरीर पसीने से तर हो जाता है, दिल जोर जोर से धड़कता है, ताकत कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जीवन ऊर्जा खिंच चुकी होती है। और यही आत्माओं का भोजन है। अब सोचो, अगर आप मजबूत ध्यान में बैठे हो, प्रेम से भरे हो, तो कोई आत्मा आपकी ऊर्जा नहीं खा सकती, क्योंकि ध्यान और प्रेम का भोजन आत्मा को तृप्त कर देता है। लेकिन अगर आप खाली हो, भीतर अंधेरा हो, द्वेष और नफरत से भरे हो, तो आप आत्माओं का आसान शिकार बन जाते हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं, जीवन में ध्यान करो, प्रेम करो, सत्य में जियो, ताकि तुम्हारी आत्मा खुद भी भूखी न रहे और कोई और आत्मा तुम्हें खा न सके। अब जरा कल्पना करो, जब मौत आती है, आत्मा शरीर छोड़ती है। उस क्षण वो बहुत भूखी होती है, क्योंकि शरीर से अलग होते ही पुराना भोजन छूट जाता है। अगर उस समय उसे ध्यान का अनुभव याद आता है तो वही भोजन बनता है। अगर प्रेम का स्वाद याद आता है तो वही भोजन है। अगर सत्य का स्पर्श मिला है तो वही अमृत है। और अगर कुछ नहीं मिला तो आत्मा अधूरी रह जाती है, और वही अधूरी आत्मा फिर लौटती है नए जन्म में। यही पुनर्जन्म का चक्र है। सोचो, कितनी आत्माएं सिर्फ भूख के कारण बार बार धरती पर लौट रही हैं, और हम सोचते हैं कि ये कर्मों का फल है, लेकिन असल में ये अधूरी भूख है। जब आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाती है, तभी वो चक्र से मुक्त होती है, और उस मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। अब आप तय करो, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा भी बार बार भूखी लौटे? क्या आप चाहते हैं कि मौत के बाद भी भटकते रहो? अगर नहीं तो अभी से शुरुआत करो। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ, प्रेम को पूरी तरह जियो, सत्य को स्वीकारो, क्योंकि यही असली भोजन है और यही आत्मा को शांति देगा। दोस्तों, ये रहस्य बहुत गहरा है। शायद सुनकर आपको सिहरन हो रही होगी, लेकिन यही सच है, और यही ओशो का संदेश है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस गहरे रहस्य को जानें, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ज्ञान आपको यहाँ मिला है वो किताबों में नहीं मिलेगा। अब आखिरी बात, आत्मा का भोजन बाहर नहीं है, न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गिरजाघरों में। आत्मा का भोजन आपके भीतर है। अगर आप भीतर जाएं, ध्यान करें, तो वहीं भोजन है। अगर आप भीतर प्रेम को खोजें तो वहीं जल है। अगर आप भीतर सत्य को देखें तो वहीं अमृत है। और जब आत्मा ये तीनों पा लेती है तो वह भूखी नहीं रहती, तब वह शांति से ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। वही परम यात्रा है, वही असली भोजन है, वही मोक्ष है। धन्यवाद।